वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं यहाँ। और ये रीडिंग है कि आपका पार्टनर आपसे क्या चाहता है। ठीक है, आपका पार्टनर आपसे क्या चाहता है। ये रीडिंग सभी के लिए है, मतलब शॉर्ट रीडिंग रहेगी, तो सभी के लिए रहेगी। ठीक है, हस्बैंड, वाइफ, स्पाउस, पार्टनर, लवर्स, पर्सन, जो कुछ भी बोले, फ्रेंड, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए सेम जेंडर्स के लिए भी। ठीक है, तो आपका पार्टनर क्या चाहता है। नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, किसी भी तरीके से है, यहाँ पर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि उनको इंतज़ार है किस बात का, आपके पास कोई मैसेज भेजने का या कोई बात बताने का, मिलने का भी है। बहुत टाइम से हो गया, वो खुद भी सोच रहे हैं कि आपसे मिलना है या बात करना है। कोई दिल में मन में, क्योंकि ये वांट की एनर्जी है, पैशनेट है, पैशन है, एक आग है अंदर। कुछ ऐसी बातें हैं जो पहले नहीं बोली थी, नहीं बताई थी या नहीं की थी वो बातें। ठीक है, जो कि शेयर होनी चाहिए, या आपकी बातें नहीं हो रही हैं तो उनके मन में है कि कितनी जल्दी मिल लिया जाए, कितनी जल्दी बता दिया जाए। क्योंकि इनके हाथ में देखिए, ये एक हाथ में एक इन्होंने बॉल, या ये बोल दो कि एक कुछ सामान लिया है। वो क्यों लिया है, इसके अंदर बहुत सारे उन्होंने अपने मन और दिल की बातें लंबे समय से, मतलब आपको लग रहा होगा कि आज तक बहुत कुछ जो बोलना था बोल लिया, कह दिया, हम एक दूसरे को समझ लिए, लेकिन ना, अभी भी उनको ऐसा लगता है कि उनको आपको समझना है और आपको उनको समझना है। उनको आपसे कुछ बात करनी है और आपको उनसे बात करनी है। अभी भी उनको ऐसा लगता है कि मिलना है, देखना है, जानना है सच क्या है, किस तरीके से है। ठीक है गाइस, और ये बहुत ही एक कहते हैं ना कि अपने अंदर का अंदर के जोश के साथ कि अभी अब नहीं रुकेंगे, अब नहीं रुकना है। किसी भी तरीके से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, या कोई बात भी कहनी है, या मन या दिल की भी बातें हैं, या फर्स्ट टाइम भी, या फिर उन्होंने बोला ही नहीं, कमिटमेंट नहीं दिया, प्रपोज नहीं किया, या अपने मन की बात को ही नहीं बोला। न्यू रिलेशनशिप हो सकती है, या हस्बैंड है, वाइफ है, कुछ कहना चाहते नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। दूसरा, आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, ये देखिए, उनको ऐसा लगता है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने आपको गाइड किया है, उन्होंने आपको बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की, आपकी कोई गलती थी, कोई ऐसी बात थी जहाँ आप मिस्टेक कर रहे थे, या गलत रास्ते में जा रहे थे, या गलत बातें कर रहे थे, गलत बिहेवियर था आपका। उन्होंने आपको ऐसे गाइड करने की, ये देखिए लैंटर्न लिया है, तो उसको आपको एक रास्ता बताने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं उन्होंने आपको समझाया भी है, रोका भी है, टोका भी है, बोला भी है। इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस इंतज़ार में शायद आप माने नहीं होंगे, आपने समझा नहीं होगा। इस इंतज़ार में वो आज भी खड़े हैं कि आप कब समझेंगे, कब मानेंगे, कब अंडरस्टैंड करेंगे, कब उस सही रास्ते में चलेंगे। ठीक है, तो जो गलतियां हुई हैं वो आपको देखना है, सुनना है, समझना है। आपके पार्टनर और आपकी एनर्जी, जो अगर देखा जाए तो इस तरीके से आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है। ठीक है, उनको लगता है कि वो सब कुछ चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उनके हाथों में है। बट आपकी ओर से भी एफर्ट्स होने चाहिए, तो ये मैजिक और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है, तो उनके आप स्पिरिचुअल है, वो भी स्पिरिचुअल है काफ़ी, और कुछ ऐसा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे कि अपनी रिलेशनशिप को मांग रहे हैं ऊपर वाले से। आप प्यार मांग रहे हैं, आपको मांग रहे हैं, आपकी खुशियाँ मांग रहे हैं। उनको पता है कि आप दुखी होंगे, तो वो सब कुछ आकर कह रहे हैं कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो वो थोड़ा सा आपसे चाहते हैं, आपका पार्टनर क्या चाहता है कि आप अंडरस्टैंड करें उनको, उनकी जो बातें बोलते नहीं है, बिना बोले आप समझ जाए तो और अच्छा है। जो समझाए वो भी समझ जाए, बिन नहीं समझाए वो भी समझ जाए। यहाँ पर जजमेंट का देखिए आ रहा है। जिन लोगों का रिश्ता, जिनको लग रहा है पूरा टूट चुका, ख़त्म हो चुका है, कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, या फिर आ नहीं रहे हैं, लेस कांटेक्ट है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ब्रेकअप हो गया, लेकिन नहीं, ये नई शुरुआत होने जा रही है। आपका ही पार्टनर, वही पार्टनर फिर से घूम कर आएगा। अब एक्सेप्ट करना,
ना एक्सेप्ट करना वो आपके हाथों में होगा, बट वो चाहते हैं, आपका पार्टनर चाहता है कि आप उनको एक्सेप्ट करें, नए तरीके से, नए नज़रिए से इस रिश्ते को देखें और चलाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दर्द और दुख और घुटन भी है जिससे वो बाहर निकले हैं, ठीक है, निकल रहे हैं। और वो आपको भी जानते हैं कि आप भी बहुत परेशान हुए, बहुत दुख दर्द सहन किया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बोलूँगी कि आपका पार्टनर चाहता है, ये ऐसा बंदा या बंदी है जिनका भी आपका न्यू रिलेशन स्टार्ट हुआ है, नया कोई बंदा आया है, या जिनका ख़त्म हुआ तो उनकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है। जिनका पूरी तरीके से रिलेशन ख़त्म हो चुका है, निगेटिव रिलेशन था या फिर सही था ही नहीं, ठीक है। तो ये कई वर्ष हो गए हैं, कोई कांटेक्ट नहीं है, तो ये नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रही है। और ये कैसा होगा? बहुत अट्रैक्टिव, बहुत हैंडसम, या बहुत गर्ल है तो ब्यूटीफुल, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा शार्प माइंड, बहुत क्रिएटिव इंसान। कहते हैं ना कि आप एक पेपर दे दो तो पेपर से इंसान पेपर में लिखने लगता है या कुछ करने लगता है, ड्राइंग बनाता है। ये फ्लावर्स बना देंगे, कुछ ऐसी चीज़ें तैयार कर देंगे कि कुछ एक नया आर्ट तैयार खड़ा कर देंगे कि आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे। ऐसी चीज़ों से काम कर लेना, बना लेना जिसका यूज़ ना हो, ऐसी जगह ऐसा काम सोचना, दिमाग चलाना जहाँ पर कोई भी करने की सोच भी नहीं सकता, या ऐसा बंदा बंदी होगा, ऐसा विजडम, इसका नॉलेज होगा। इसके साथ क्रिएटिव माइंड और कहते ना ब्यूटी विद ब्रेन के साथ साथ और भी चीज़ें रहेंगी, अट्रैक्शन, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी इनके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी। और ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि ये एक बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि स्टाइल में रहना, स्टाइलिश कपड़े, लुक में रहना, ऐसे हाँ ऐसे है, इस तरह से रहेंगे, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं, खुश हो जाइए। और कैसे रहेंगे? अच्छे रहेंगे। क्या इस रिलेशनशिप में जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। क्या इसको समझना चाहिए? समझना चाहिए, टाइम देना चाहिए, पर ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, आपके लिए अच्छा भी रहेगा। दूसरा यहाँ पर आता है कि आपका पार्टनर क्या चाहता है। आपका पार्टनर चाहता है कि आप बहुत सी डिलेमा, बहुत सारी कन्फ्यूज़न, बहुत सारी परेशानियों को आपने अपने अंदर ले करके रखा। मतलब अननेसेसरी आप कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचती हैं, क्योंकि वाटर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट भी है, तो आप मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत रोने गाने और बहुत जल्दी दुखी हो जाते, गुस्सा हो जाते हैं, समझते नहीं हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना चाहिए और डिसीज़न लेना चाहिए कि आपको करना क्या है, क्योंकि ऐसा कुछ है आप दोनों के रिश्तों के बीच में जो कि वो तो समझ रहे हैं बट आप नहीं समझना चाहती, या आप समझ रही हैं, सामने वाला नहीं समझना चाहता, उसकी कुछ गलत डिमांड्स हो सकती है, कुछ गलत डिसीज़न लेने के लिए बोल रहा होगा, गलत कदम उठाने के लिए बोल रहा होगा, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है मुझे। तो आपको पॉजिटिव होकर के अपनी फ्यूचर के लिए, अपने आज के प्रेजेंट के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए सोच करके डिसीज़न लेना होगा, ठीक है, जो कि वो भी खुद भी चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा आ रहा है कि आपका पार्टनर यहाँ पर चाह रहे हैं कुछ लोगों के लिए, यस, हो सकता है कि आपको मनाया हो, या फिर आपको मनाना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं, बट उनको डर लग रहा है कि आप मानेंगे नहीं, या फिर वो आए हैं तो आपने पहले कभी उनके साथ इस तरीके से बिहेव किया है कि हम परेशान हुए तो आप भी परेशान हो जाओ, तो हम ना सुनेंगे ना देखेंगे। ये वाला बंदा या बंदी कोई भी अभी मेरे को मैसेज नहीं करेगा, कोई भी कॉल नहीं करेगा। जब भी मैं भी ये रीडिंग करती हूँ, मैं लाइव में आती हूँ, पीछे से मैं कॉल कर देती हूँ, ठीक है, नहीं करना है, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। मेरे पास 10 फ़ोन नहीं है कि मैं पिटाई पड़ेगी। बोल देती हूँ, नहीं पीटूंगी, कॉल मत करा करो। कैसे पता चल जाता आप लोगों को कि मैं इसी वक्त ही वीडियो शूट कर रही हूँ या फिर लाइव पर आई हूँ? हाँ, चलो, तो ये देखिए
यहाँ पर वो ऐसा चाह रहे हैं कि ठीक है कि वो मनाना चाहते तो आप उसको एक्सेप्ट करें। कुछ लोगों के लिए प्रपोज़ल आएगा, आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। अगर मैं बोलूँ तो ये 4-5 हफ्ते में, 4-5 महीने में आपके सामने बंदा, जो आपके फ्रेंड हो सकता है, आपके आसपास हो सकता है, जिसको आप भी पसंद करते होंगे, वो भी आपको पसंद करता होगा, वो आपसे बोलेगा, आपको प्रपोज़ करेगा। ठीक है, ऐसा कोई नए व्यक्ति जो शादी करना चाहता, वो भी आपके लिए शादी का कोई प्रपोज़ल आ सकता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हस्बैंड या वाइफ है नाराज़ एक दूसरे से, तो यस, कोई एक ना एक मनाएगा, तो मान जाना है, नाराज़ नहीं होना है। आपका पार्टनर क्या चाहता है? ये चाहता है, देखो, वो उनका कहने का मतलब ये है कि आप उनको ऐसा लगता है कि आप कहीं कुछ दूसरे लोगों के बीच में भी मतलब दूसरे लोगों के बीच में पड़े हुए हैं और उनकी बातों को सुनते हैं, या आपको उनका साथ चाहिए, या उनकी ओर लालच है, या उनकी फ्रेंडशिप या उनकी दोस्ती ज़्यादा मायने रखती है आपके लिए। दूसरी चीज़ें, एक दूसरे उससे देखा जाए जिनके पार्टनर बहुत नाराज़ है, उनको ऐसा फील होता है कि आप इतने निगेटिव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव होकर के उनको सोचते हैं, रिलेशनशिप को लेते हैं, और उनको चिढ़ाने के लिए आपने कहीं ना कहीं तो ऐसा है गलत कदम उठाया, किसी और से बात की है, नहीं भी की है तो कोई फ्रेंड या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ इन्होंने आपको देखा है, महसूस किया, इनको खबर मिली है, कोई मैसेज मिली है कि आपकी बात होती है, आप मिलते हैं, भले ही कोई रिलेशन गलत नहीं हो, लेकिन उनके मन में ये शक आ गया है कि आप इस तरीके से ना करें। ठीक है कर रहे हैं, कर रहे हैं तो नहीं करना है, नहीं करना है। जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उसको क्या जताना है, ऐसे चिढ़ाते हैं क्या? अगर आप उनको चिढ़ा भी रहे हो, ठीक है, ये शैडो साइड भी है, अगर आप उनको परेशान भी कर रहे हो कि हम देखो तुमको चिढ़ाने के लिए तुम्हारी दोस्त से या किसी और से बात करेंगे, तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाता है, नहीं करना है ऐसे। ठीक है, सच्चा प्यार करने वाला ऐसे नहीं करता। दूसरे तरीके से उसको नाराज करो, करना है तो दूसरे तरीके से उसकी बैंड बजा दो। हाँ, क्योंकि आप मजाक करोगे, उस जिसके साथ आप बात कर रहे हो वो आपको लेकर सीरियस हो गया तो वो पीछे नहीं छोड़ेगा, फिर सच में ये रिलेशन टूट जाएगा, सच में टूट जाएगा, यकीन मानो, ये मैं बोल रही, कार्ड नहीं बोल रहा तो ऐसे जो करता है ना, नहीं करना चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिससे आप रिलेशन में हो उसके साथ लड़ लो उसको गालियाँ दे दो, लेकिन उसको चिढ़ाने के लिए किसी और का सहारा मत लो, क्योंकि दूसरे ने अगर आपका सहारा, जिसका आप सहारा ले लिया, उसने आपका सहारा ले लिया, और ये होता है ज़्यादातर, तो फिर भागते नहीं बनेगा चलिए, नेक्स्ट है, यहाँ पर आपका पार्टनर ऐसा चाहता है कि देखिए, एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है ना, वो आपके कहते हैं ना कि जितना भी आपको मनाना है, कहना है, सपोर्ट करना है, वो उनको टाइम दो, वो आपके पास आ रहे हैं, एक और मौका दो, एक और रास्ता खुलेगा, एक बार और चांस दो, वो भी अपनी ओर से अपनी इस रिलेशनशिप को चांस दे रहे हैं जो ख़त्म हुई लग रही है आपको, नो कांटेक्ट है या बात नहीं हो रही है, वो कैसे आए, इन चीज़ों को लेकर के वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ और उनकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। दूसरा, यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आप सोलमेट हैं तो भी ये आपके लिए एक ऐसा वो रहेगा, जरिया रहेगा कि ये देख रहे हैं, इसमें इस बॉन्ड में ऐसी वो क्या बोलना चाहिए, लीव्स निकली हुई हैं, निकल रही हैं, तो एक आपकी रिलेशनशिप और भी ज़्यादा आगे जा कर के बढ़ने वाली है और पॉजिटिव वे पर होने वाली है, एक नया रास्ता मिलेगा। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सामने से आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है, या आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, या आपके रिलेशनशिप को जो महत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, कुछ दिन की बात है, ये चीज़ें हो जाएंगी। वॉन्ड की एनर्जी, आपका पार्टनर आपके पास ट्रैवलिंग करके आना चाहता, मैसेज देना चाहता, ये मैसेज देगा या मिलेगा, आज ही मिल जाएगा, ठीक है, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे मैसेज मिल जाए, बात कर ले, ठीक है, आपका हो सकता है वीडियो कॉल हो सकती, कॉल हो सकती है, आपकी जिस जिस जगह भी हैं, जिस प्लेटफॉर्म में भी है सोशल मीडिया में, आपसे कांटेक्ट करके मैसेज दे सकते हैं, आपका स्टेटस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं,
और भी चीज़ें हैं यहाँ पर जो दूर हैं, बहुत दूर है, इवन आउट ऑफ कंट्री भी है। तो वो ऐसा प्लान कर रहे हैं कि अभी आपके पास आकर के मिलना है, बात करना है। दूसरे स्टेट में, दूसरी सिटी में है तो भी वो आपके पास आ रहे हैं, चल कर आ रहे हैं, ठीक है। अगर किसी काम से गए तो भी आकर आपसे सबसे पहले वो आपसे मिलेंगे। इस तरीके की एनर्जी मैसेज देंगे, और जो नहीं आ रहे हैं वो मैसेज देंगे। आज मिल सकता है, कल मिल सकता है, 1 वीक के अंदर आपको कभी भी मैसेज मिलेगा, कभी आप लोग मिल सकते हैं, बात हो सकते हैं। इसको रीयूनियन का एक फर्स्ट स्टेप भी बोल सकते हैं कि हिंट मिल जाएगी, ठीक है। खुश हो जाओ इसमें। आपका पार्टनर क्या चाहता है कि आपको इस तरीके से रोना नहीं है, एंग्जाइटी नहीं लेना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। और दूसरा ये है कि उनकी लाइफ में भी ये चल रही हैं चीज़ें, वो सब ठीक करना चाहते हैं, वो आपसे टाइम मांग रहे हैं, अपने प्रॉब्लम से निकलने के लिए मोहलत चाहते हैं। उनको भी नींद नहीं आती है, वो भी बहुत टेंशन में, वो भी बहुत परेशान है। हो सकता है कि आपने ऐसी कोई बात की हो या ऐसी उनको खबर लगी हो कि आप परेशान है, तो उनको भी टेंशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपका पार्टनर क्या चाहता है? आपका पार्टनर चाहता है कि आप इस तरीके की एनर्जी में आपको रहना है। मतलब कहने का ये है कि वो बहुत कुछ है जो आपको मिलने पर बताएंगे। इनके पास इतना कुछ कहने को, बताने को है, पर वो बताएंगे। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर आपको बोलते नहीं है, अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से आपको मैसेज देते हैं, ठीक है। जैसा कि पहले भी बताया गया कि कुछ के पार्टनर ने आपको गलत करने से, गलत बात बोलने से, गलत बिहेवियर से, गलत डिमांड से आपको रोका है या मना किया है। तो वो ये बोलते हैं कि इस एनर्जी में आपको आना है। मतलब ये एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी होती है। दूसरा, ये बहुत सीख कर, पढ़ लिख कर, सीख कर, समझ कर, अंडरस्टैंड करके अपनी लाइफ को आगे ले जाते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे बनना है, इस तरीके से, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर वर्क किया, वो इस तरीके से बन गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं गाइस, इसको ध्यान रखना है। आपके पार्टनर को आपकी ओर से थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है कि वो ये भी चाहते कि आपके और उनके बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उस थर्ड पार्टी को भी वो फाइट करेंगे, वो सामना करने के लिए तैयार है। कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर बोल रहा है कि थर्ड पार्टी जा रही है, और अगर रहेगी भी, बनी भी रहेगी, तो वो सलाह मशवरा करके उस थर्ड पार्टी को शांत जगह में, उसकी जगह में बैठा देंगे। मतलब ये है कि अभी तक वो थर्ड पार्टी के कहने पर चल रहे थे, या उनके इशारे में थे, या फिर उनसे टॉर्चर हो रहे थे आपकी रिलेशनशिप या आपके पार्टनर। तो वो चीज़ें उनसे बाहर निकल कर के आएंगे, उसको पूरी तरीके से, कहते हैं ना कि निपटारा करना, उसका सामना करना, उसको फिनिश करना, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो चलिए, ये थी आज की रीडिंग कि आपके पार्टनर बहुत कुछ अच्छा मैसेज भी दे देती हूँ। पार्टनर का, आपके पार्टनर का मैसेज, लव मैसेज दे देती है, इससे एनर्जी से ही दूंगी। ये देखिए, आपका जो पार्टनर है वो आपको लव मैसेज में ये बोलना चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में इस तरह की खुशियाँ बिखेरने वाली, इस तरह की खुशियाँ देने वाली, कहते हैं अभी तक दरवाज़ा उनकी ज़िंदगी का बंद था, जब से उन्होंने आपको देखा, पूरी, कहते हैं ना कि पूरे पल भर में जैसे आपने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया, जैसे खुशियाँ दे दी, जो शायद जगह जगह जाकर या किसी और रिलेशनशिप में वो अगर थे तो उनको वहाँ नहीं मिली। तो ये डोर टू वैल्यू, उनको ऐसा लगता है कि जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए, उनकी लाइफ में उनकी वैल्यू बढ़ गई, और बहुत कुछ वो उनको मिल रहा है। मतलब जैसे खुशियों के माध्यम से और भी चीज़ें वो अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, मेहनत कर पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं, वैल्यू को बढ़ा पा रहे हैं, अपने काम में ध्यान दे पा रहे हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये चीज़ है कि ये भी लव मैसेज ही है। इंडिसीजन का आपको लगेगा कि ये कैसे लव मैसेज हो गया, ये लव मैसेज है। उनको ये लग रहा है कि आप
आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है इस बात की, आपको लगता है कि आप डिसाइड नहीं कर पाते, निर्णय नहीं ले पाते जब कोई परेशानी या दिक्कत का टाइम आता है। तो उन्होंने यही बोला है कि उस टाइम पर भी जब तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम हो, कोई तुम निर्णय ना ले पाओ, कोई डिसीज़न ना ले पाओ या बहुत परेशान रहो, ठीक है, किसी ऐसे दोराहे में खड़े रहो जहाँ आपके साथ कोई ना हो, आपको रास्ता बताने वाला, हाथ पकड़ के निकालने वाला, तब वो आपके साथ खड़े रहेंगे और आपके पास ही रहेंगे। आपको बस सिर्फ उनको कहते ना, आप मन से दिल से बस पुकारना, तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको आपकी लाइफ से ऐसे निकाला है और आपने भी उनको उनकी लाइफ से दोराहे से एक राह में लाया, अपने साथ खींच करके खड़ा किया, उनकी ज़िंदगी बदली, उनका रास्ता बदला, उनकी खुशियाँ बदली है। ये भी लव मैसेज है, कितना प्यारा है ना। तो इतना डीप फीलिंग वाला कैसे पार्टनर मिल गया आपको, है। ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट, उनको बस यही लगता है कि शायद अब लाइफ में, उनकी लाइफ में कोई और भी आए, कोई और भी आए, किसी भी तरीके से रिलेशन में रहे, किसी भी काम में जाए, कुछ भी, मतलब ये रिलेशन को लेकर के ही है। तो वो कहते हैं ना कि आपको जिस तरीके से उन्होंने देखा है, जिस तरीके से आपको उन्होंने एहसास किया, फील किया है, आपको एहसास करना, फील करना, आपकी रिलेशनशिप को, आपकी बातों को, आपकी रूह को जितना समझा है उतना वो किसी और को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कोई उनकी लाइफ में आ ही नहीं सकता है। कितना भी उनकी लाइफ में कुछ भी कर ले, कोई ज़बरदस्ती भी आना चाहेगा ना तो आँखों में ऐसे रैप कर लेंगे, अपनी आँखों को बंद कर लेंगे, ब्लाइंड फोल्ड कर लेंगे और फिर उसके बाद आपको उस तराजू में रख करके कि इसका पलड़ा भारी है, इस तरीके से आपको देखते हैं कि मेरे लव, मेरा प्यार, मेरा एहसास, मुझे आँखों से देखने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे ही आपको फील करते हैं, एहसास करते हैं और आपको सोचते और बोलते हैं कि इससे ज़्यादा वज़नदार तो कोई और नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा प्यारा और कोई नहीं हो सकता है। और वो किसी और को कहते हैं ना, दिल के किसी कोने में दूसरी जगह नहीं दे सकते। आपकी जगह अलग रहेगी, अनोखी रहेगी, सबसे हट कर रहेगी हमेशा। ये थी आज के लव मैसेजेस और रीडिंग।